दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप 25 साल के हैं। सैलरी आती है 25,000 रुपये पर महीने और महीने के एंड तक अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे टॉप 5 मनी मिस्टेक्स जो आपको अपनी 20s में अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों हमारी 20s एक गोल्डन पीरियड होती है। यहीं पर हम करियर बिल्ड करते हैं, फर्स्ट सैलरी आती है और यहीं इसी टाइम पे हम पहली बार इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हैं। लेकिन इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा फिनेंशियल मिस्टेक्स हम करते हैं और इन मिस्टेक्स का असर सिर्फ आज नहीं बल्कि फ्यूचर में रिटायरमेंट तक रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि फिनेंशियल फ्रीडम आप एंजॉय कर पाएँ तो ये 5 फिनेंशियल मिस्टेक्स जो हैं आपको एकदम से अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की। इसमें है सैलरी का पूरा हिस्सा खर्च कर देना। तो दोस्तों बिगेस्ट ट्रैप क्या होता है कि हम पेचेक टू पेचेक अपनी लाइफ जीते हैं अपने 20s में। दोस्तों होता क्या है 20s में सैलरी मिलते हैं, एक्साइटमेंट होता है और हम उस एक्साइटमेंट में एक्स्ट्रा शॉपिंग, आउटिंग्स, गैजेट्स पर पूरा का पूरा सैलरी खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर आप सेविंग स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो वेल्थ कैसे बनेगी? दोस्तों हमें रूल ऑफ थंब ये फॉलो करना है कि कम से कम अपनी सैलरी का 20 से 30% हिस्सा हमें सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालकर चलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए कि अगर आप महीने का 5 रुपये भी मंथली एसआईपी करते हैं अगले 30 साल के लिए, जहाँ पे सीएजीआर यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको 12 से 13% भी मिलता है, तो अप्रॉक्स 1.8 करोड़ से 2 करोड़ का आपका कॉर्पस तैयार हो जाएगा। तो सोच के देखिए दोस्तों, एक छोटी सी हैबिट आपकी फ्यूचर बदल सकती है। दोस्तों बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की। ये है क्रेडिट कार्ड और लोन का गलत यूज करना। आजकल हर जगह ऑफर में लिखा होता है बाय नाउ पे लेटर। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, तो ये सब जगह आप देखेंगे ये सब लिखा हो जाता है। 20s में हम सोचते हैं कि ये तो फ्री मनी मिल रही है, लेकिन रियलिटी में आपको पता है दोस्तों कि कुछ भी फ्री मनी नहीं होती है। यहाँ पे आपको हाई इंटरेस्ट डेट में एक ट्रैप में आप फंस जाते हैं। दोस्तों इसका ये सॉल्यूशन ये है कि आप कार्ड यूज करिए अगर आप करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह, लेकिन हमेशा उसका फुल पेमेंट कीजिए, क्योंकि और फुल पेमेंट साथ में उसका टाइमली पेमेंट भी करना बहुत जरूरी है। लोन सिर्फ जरूरत के लिए लीजिए और लाइफस्टाइल या दिखावे के लिए एकदम से आप लोन अवॉइड कीजिए। दोस्तों बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की। ये है कि आप अपना कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। दोस्तों कोविड 19 यानी कोरोना जो पेंडेमिक आया तब हमने देखा कि जॉब कभी भी जा सकती है। 20s में हमें लगता है दोस्तों कि हम रिस्क फ्री हैं, लेकिन इमरजेंसी कभी भी बता कर नहीं आती है। मेडिकल का इमरजेंसी हो सकता है, जॉब लॉस, फैमिली इशू, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर हम इमरजेंसी फंड नहीं होगा हमारे पास तो आपको क्या होगा दोस्तों कि लोन लेना पड़ सकता है और आपकी आप फिर जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको तोड़ना पड़ सकता है। तो दोस्तों इमरजेंसी फंड का आपको मैंने अलग से वीडियो बना के बताया था कि कैसे बनाना है। मैं ब्रीफ में बताता हूँ दोस्तों कि इमरजेंसी फंड के लिए आपको क्या करना है कि पहले आपका जो मंथली एक्सपेंस है उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका मंथली क्या खर्च है हाउस होल्ड में। दूसरा क्या कीजिए दोस्तों कि उसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब आपका जो 6 महीने का जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस है, उतना आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप मान के चलिए 20,000 रुपये आपका मंथली एक्सपेंस है, तो आपका 6 गुना मतलब 1.2 लाख आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो आपके एक्सपेंस के मंथली एक्सपेंस के अकॉर्डिंग आपका इमरजेंसी फंड का अमाउंट तैयार होता है। तो आपको पहले क्या करना है दोस्तों, मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट करना है और उसको 6 महीने का कवरेज दे इतना अमाउंट हमको अपने इमरजेंसी फंड में बनाकर चलना है। ये बफर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी और कभी भी रिस्क आता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है, उससे आपको प्रोटेक्ट करेगी। दोस्तों बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 का। वो है इंश्योरेंस को इग्नोर करना। होता क्या है दोस्तों कि जब हम यंग होते हैं तो उस समय हमें लगता है कि इंश्योरेंस का क्या ही जरूरत है हमें, हम इसे बाद में ले लेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है या फिर कोई हेल्थ इश्यू आती है तो आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो वैसा ही कॉस्टली होते जाता है, आपको उतना ही ज़्यादा प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। तो जब आप 20s में होते हैं उस समय आपको लोवेस्ट प्रीमियम देना पड़ता है अपने जो भी आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस जो भी लेना चाहते हैं। तो एज के अकॉर्डिंग आप अगर 20s में हैं, अगर आप अर्न कर रहे हैं, कैपेबल हैं, तो जितना पहले आप इंश्योरेंस लेंगे उतना ही कम प्रीमियम आपको उस समय देना पड़ेगा। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए दोस्तों कि अगर आप 25 साल के हैं और आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है तो प्रीमियम अभी आपको 6 से 700 रुपये पर महीने में मिल जाता है।
तो अगर आप वही आप जब 35 को होंगे, 40 को होंगे, तो उस समय आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे ही आपको हेल्थ टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आप पता है दोस्तों कि हॉस्पिटल का एक बिल आज के डेट में 1 से 2 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है। इंश्योरेंस के बिना आपका जो पॉकेट का जो आपने कहीं सेविंग्स कर रखा है, वो पूरा का पूरा कहीं न कहीं ब्रेक करना पड़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट आपको ब्रेक करना पड़ सकता है। तो कभी भी इंश्योरेंस को एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं सोचिए, वो आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है या कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इंश्योरेंस को एक खर्च ना मानिए, एक प्रोटेक्शन की तरह आप उसको ट्रीट कीजिए और उसमें जितना पहले ले सकें, उतना पहले अपने आप को इंश्योर कराइए। दोस्तों बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5 की कि आई विल इन्वेस्ट लेटर, मतलब हम बाद में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा वाला माइंडसेट। क्योंकि जब हम 20s में होते हैं हमें लगता है अभी हम अभी से क्यों इन्वेस्ट करें। लेकिन पता है दोस्तों कि जब आप 25 की एज में अगर आप हैं, उस समय आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो कॉर्पस जो बनकर तैयार होता है, और जो 35 में जो इन्वेस्ट किया किसी ने, उसका जो कॉर्पस या कैपिटल बनकर तैयार होता है, दोनों में काफी ज्यादा आप देखेंगे कि डिफरेंस होता है। आप इस चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है अगर 10 सालों के अंदर में ही केवल। तो टाइम की जो होता है, टाइम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका जो कंपाउंडिंग का जो मैजिक होता है केवल टाइम पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये अगर आप 25 में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर 35 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना आप डिले कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आपका कैपिटल जो होगा मिलेगा आपको लास्ट में उतना ही कम होता जाएगा जितना आप डिले करेंगे। तो सेम पैसा सेम रिटर्न, बट एक डिफरेंस है, वो है टाइम का दोस्तों। तो आई विल इन्वेस्ट लेटर माइंडसेट से आपको शिफ्ट करके आई विल इन्वेस्ट नाउ, मतलब हम कल करेंगे उसे छोड़कर आज ही स्टार्ट करेंगे, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। दोस्तों आइए हम क्विकली अब रिकैप करते हैं कि आज हमने 5 मिस्टेक कौन-कौन से देखे हैं जिससे हमें अवॉइड करके चलना है। पहला कि हमें अपने पूरे सैलरी का इंटायर पार्ट खर्च नहीं करना है, उसमें से एटलीस्ट कम से कम 20 से 30% हमें सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करके चलना है। दूसरा हमने देखा कि हमें क्रेडिट कार्ड या डेट या फिर लोन के ट्रैप में नहीं फँसना है। अगर हमने क्रेडिट कार्ड लिया उसको पेमेंट फुल में करना है, और पहली बार कि लोन या फिर आप डेट ले रहे हैं, किसी से उधार ले रहे हैं, तो केवल नेसेसिटी के लिए लेना है, जब भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी लेना है। अपने दिखावे या फिर लाइफ़स्टाइल को इन्फ्लेशन को दिखावे के लिए हमें नहीं यूज़ करना है लोन कभी भी। तीसरा हमने देखा कि हमें इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है, जो कि 6 महीने का आपका जो एक्सपेंस है, उसका कवरेज दे सके। फिर हमने चौथा देखा दोस्तों कि इंश्योरेंस को हमें इग्नोर नहीं करना है। इंश्योरेंस को हमको सबसे पहले अपने आप को टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस जो होते हैं, उस लेना कितना इसेंशियल है। जब हम जितना यंग रहेंगे उतना जितना पहले लेंगे उतना ही हमें कम प्रीमियम उसके लिए देना पड़ेगा। फिर हमने देखा दोस्तों कि हम कल पे टालते चले जाते हैं कि कल से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये एक गलत सिनेरियो होता है। कल कभी नहीं आता दोस्तों, हम जितना पहले स्टार्ट करना चाहते हैं आज से ही हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें हमने बात की कि टाइम जो होता है आपका वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल टूल है, क्योंकि कंपाउंडिंग का मैजिक टाइम पे ही वर्क करता है। दोस्तों वीडियो के अंत में एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि आपकी जो 20s की एज है या 25 की जो एज है, उसको आप सीरियसली लें, क्योंकि यही टाइम है वेल्थ बिल्ड करने का। और अगर आपने आज सही स्टेप ले लिया, तो जब आप 50 या 60 के पहुँचे होंगे, तो आपको पैसों की टेंशन नहीं रहेगी। दोस्तों एक चीज़ और, कि जब अभी आपका जो एज है, उस टाइम पे आपको सैलरी का कुछ परसेंटेज आपको एक नए स्किल्स या फिर आप जो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड आपको नए चीज़ सीखना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी से अगर पूरी सैलरी का अगर कुछ परसेंट आप उसमें लगाएँगे, तो आपके लाइफ में जो ग्रोथ होगी, अपने करियर में जो ग्रोथ होगी, वो आप एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ आप अचीव कर पाएँगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का लिया गया स्टेप आपको फ्यूचर में आपको ही थैंक्स बोलेगा कि आपने एक सही टाइम पे एक अच्छा डिसीजन लिया था। तो इस जो स्टेप है, उसको आज ही से लेना चालू करें दोस्तों, ताकि आपका फ्यूचर आपको थैंक्स बोले। थैंक यू सो मच दोस्तों।